आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर चरणपाल सिंह, वो एक सक्सेसफुल आप डायरेक्टर भी बोल सकते हो, एक एक्टर भी बोल सकते हो, जो काफी अच्छी खासी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। सर हम कुछ भी चालू करते हैं ना तो पहले सत श्री अकाल बोलता हूँ मैं ओके। और राम राम। आपका मूवी का सीन, उसके अंदर मैंने पर्सनली देखा था कि आपके मूवी का सीन ऊपर चल रहा है और नीचे प्रेमानंद जी महाराज उसी के सिमिलर स्टोरी सुना रहे हैं। से जाते हैं ना गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, वहाँ पादुका की सेवा करते हैं ना, जोरी सेवा। हाँ, मैं बोला भाई मैं कॉल करके आ रहा हूँ तो तू 5 मिनट बाहर रुक। मैंने कॉल लगाया बाजू में कि मेरी मम्मी को बुला देंगे, तो उन्होंने मुझे मेरी मम्मी को बुला दिया और मैंने हेलो किया तो मेरी मम्मी की रोने की आवाज आई। आपके माइंड में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, मुझे जो भी मूवीज बनानी है उसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज तो होना ही चाहिए, मुझे मीनिंगलेस मूवीज नहीं बनानी है। तो ये समझ लीजिए आप, हमारी जो शॉर्ट फिल्में थी ना, सरदार नहीं सरदार जी, जो शिमारो कंपनी ने लॉन्च की 2018 में, वो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी वायरल। वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली अगर ऐसे देखने जाए तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ के अंदर एक ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि टेक्सटाइल बिजनेस ठीक है, लेकिन मुझे साथ साथ में जो है मुझे ऐसे डायरेक्टर भी काम करना है और मुझे ऐसे एक्टर भी काम करना है। तो आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर चरणपाल सिंह, वो एक सक्सेसफुल आप डायरेक्टर भी बोल सकते हो, एक एक्टर भी बोल सकते हो, जो काफी अच्छी खासी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और काफी ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो आज हम उनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया और किस हिसाब से उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे ये चीज करना है और ये मुझे अपना पैशन जो है उसे पूरा कंप्लीट करना है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर चरणपाल सिंह। हेलो सर। हेलो सर। सर हम कुछ भी चालू करते हैं ना तो पहले सत श्री अकाल बोलता हूँ मैं ओके। और राम राम। राम राम। क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो पहले उस ऊपर वाले को हम याद करते हैं कुछ भी, करेक्ट। और उसके बाद तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। सर प्लेजर आर आर्स फॉर आर्स के हमें, मैं काइंड ऑफ आज है ना, मैं खुद लिटिल बिट नर्वस हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्शन सेक्टर से वर्क कर रहा हूँ और आज मैं किसी के साथ अगर पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो काइंड ऑफ जैसे हम लोग शूटिंग करना स्टार्ट करने वाले थे तो हमारे माइंड में पहले यही आया कि ठीक है, ऐसे डायरेक्टर सर वर्क कर रहे हैं, कहीं वो आके यहाँ पे नुक्स ना निकाल दे कि आपकी ये शूटिंग बराबर नहीं है, आपका ये बराबर नहीं है। बट ठीक है, मैं बोला लेट्स गो थ्रू इट, जो भी है बेस्ट करेंगे। तो सर इसी के ऊपर मुझे आपसे, जैसे मैंने अभी, मुझे ये चीज़ जाननी है कि आप सक्सेसफुली टेक्सटाइल के अंदर आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, जी। ठीक है, बट ऐसे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको कि नहीं, मुझे टेक्सटाइल बिजनेस ठीक है बट मुझे ऐसे एक्टर एंड डायरेक्टर, मुझे शॉर्ट फिल्म्स बनानी है। भैया सबसे पहली बात मैं ये बताऊं आपको कि ये जो मेरा पैशन था ना सर, वो 2013 से ओके। स्टार्ट हो गया और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती कि बिजनेस भी करना है ओके। और साथ में मुझे ये अपने पैशन को भी आगे लाना है, ठीक है। तो मैं फॉलो, सिख हूँ तो सिख को फॉलो करता हूँ, है ना, हाँ सिखिम्स हाँ को ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ ना 2013 में कुछ पंजाब की बहुत अच्छी मूवीज़ हाँ हाँ। वो मैंने देखी, फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने वो देखी यूट्यूब में, तो मैंने बोला यार ये मूवियाँ इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की फ्यूचर फिल्में, हाँ हाँ। मैंने देखी और मैंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स किया उन डायरेक्टर को, जो कि शान खालसा प्रोडक्शन हाउस है ओके। लुधियाना। तो उन्हें मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने सूरत में आके यहाँ पे प्रीमियम शो किया, वो पूरा ऑर्गेनाइज हमने किया, ओके। हमारी टीम ने, मतलब सब मिलके, हमारे दोस्त यार हैं। हाँ, बस सर अब समझो स्टार्ट वहाँ से हो गई कहानी। मतलब वहां से एक कीड़ा आ गया कि नहीं मेरे को जी जी करना जी। है। यार मैं बोला ये इतनी बढ़िया, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है ना, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर, हाँ है ना, हाँ सब कर सकते हैं, हाँ। तो हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं उनके साथ जुड़ा, Correct. उनसे मैंने सीखा
बट सर वो पंजाब में है और हम सूरत में। सूरत में, गुजरात में। तो 2013 में एक हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने आए, हमारी एक शॉर्ट फिल्म बनाई उन्होंने, सूरत में शूट की। और मोस्टली हमारी जितनी भी शॉर्ट फिल्में हैं ना, अभी तक सूरत में हमने शूट की हैं। ओके अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, थोड़ी बहुत बाहर भी कर लेते हैं। ओके। तो आगे इन फ्यूचर प्लान है सूरत के अलावा भी बाहर जाके जी प्लान जी जी, करने का? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे दायरा सर बड़ा होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो फिर बड़ी सोच और फिर प्रोफेशनल लोग आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ मतलब चीज़ें। कांटेक्ट में प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं तो धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है अब। जी जी, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो वहीं से सर हमने स्टार्ट किया, बट बहुत सारी चुनौतियाँ थी। 5 साल का ब्रेक था। एक शॉर्ट फिल्म बनाई हमने, द राइट वे, सूरत में शूट की। थोड़ी बहुत लोगों ने देखी। मेरे को तो कैमरा फेस करना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। उसके ऊपर थोड़ा सा बता सकते हो कि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब कैमरा के सामने आप सच, पहली बार जाके जब खड़े एकदम हुए तो? सर, बहुत अच्छे एक्टर, हाँ डॉनी चावला जी हमारी शॉर्ट फिल्म में थे। हाँ। बहुत अच्छे एक्टर है सर। हाँ यकीन मानो, जो डायलॉग दिया मैं भूल गया, मैं भूल ही गया, और मेरे को ये लगा कि मुझे बोलना क्या हाँ। है ना। और कैमरा देख रहा हूँ तो सच बोलूँ तो उसके अंदर चीट भी गई है, चीट की गई है। वो जो गाड़ी मैं चला के आ रहा हूँ, मैं ड्राइवर बना हूँ, वो गाड़ी भी मैंने नहीं चलाई, वो किसी और ने चलाई। मुझे खाली कैमरे के सामने, क्योंकि एक जोश था ना करना है। हाँ। और वो हमारे वीर जी हमारे को डायलॉग बोल रहे हैं, मैं भूल गया मुझे क्या बोलना है। बंदा होता है ना, अरे भाई साहब मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे चाय का रोल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पर जब कैमरा फेस करते हैं तब पता चलता है कि अपने को करना क्या है या बोलना क्या है। ओके। तो वहाँ पे सर बहुत दिक्कत आई मुझे, और मुझे लगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। बट स्टोरी अच्छी थी हाँ हाँ। और मैसेज बहुत तगड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों पे मैसेज था, वो बहुत ओके। अच्छा मैसेज था। द ओके। राइट पे अच्छी चली, पर 5 साल बाद मैंने वापस सोचा, दिमाग में वही चल रहा है कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि दूसरी बात यह है, मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने ना सर स्ट्रगल बहुत की है ओके। बचपन से। तो मैंने सर क्रिकेट नहीं खेला, बहुत सारी पतंग नहीं उड़ाई, क्योंकि मेरा पैशन है कि मुझे काम करना है और बिजनेसमैन बनना है, सक्सेस होना है, पैसा भी कमाना है। करेक्ट। तो बहुत सारी उतार चढ़ाव, तो सब कुछ भूल गया। हाँ। बट मैं बोला यार, ये एक जो पैशन है ना, वो मुझे जीवित रखना है करेक्ट। साथ साथ। और बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बिजनेस करते हुए सर ये पैशन, क्योंकि मीडिया लाइन में आना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपने मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम देखी होगी, तो आपने कहीं भी मेरी जो मेरी फर्म है, जो मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ, मैंने कहीं भी उसे मेंशन नहीं किया मेंशन आपने? नहीं किया। क्योंकि मैं आपके गो थ्रू हो रहा था प्रोफाइल के ऊपर, तब मैंने कहीं पे भी, मेरे को सिर्फ एक ही जगह मेरे को दिखा, और वो था जब आपने पुष्पा 2 की साड़ी लॉन्च की। यस यस, वो पता नहीं एक्चुअली क्या है, मेरा पैशन है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जो बिजनेस है उसे मैं प्रमोट करूं, है ना। क्योंकि परमात्मा की कृपा से वो भी बहुत आज बुलंदियों में अच्छा खासा काम है ना। मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ। और मैंने वो पुष्पा 1 बनाई, बहुत बढ़िया साड़ी। वहाँ पर मेरी फर्म का नाम आया, वहाँ पता चला लोगों को कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना सर, आपको मैं एक रियल बात बताऊँ, बड़े बुजुर्ग ने जो कहा है कि दोस्ती यारी सब बाहर। हाँ ये बात सुना है हाँ। कि अगर आप धंधे पे बैठे हो, तो बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या बोलते हैं, बेटा धंधे पे दोस्ती यारी नहीं। राइट है सर। घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो तो चलो, नहीं, दोस्ती यारी मीन्स कि मतलब आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, हाँ आप पैशन, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, तो हाँ दुकान पे क्रिकेट की बात मत करो यार, हाँ खेलो ना। घूमने जाना है तो आप बाहर करो ना, बिजनेस करो। हाँ। तो सर मैंने वही किया, मैंने बिजनेस को बिजनेस की तरीके से किया। मैंने कोई वहाँ पे कुछ भी ऐसे पोस्टर या मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने पार्ट में कर लिया। सर हम जब मूवी बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ये पूछते भैया तुम क्या करते हो, साड़ियाँ बनाते हो या बिजनेस क्या करते हो, या घर पे, उन्हें कोई लेना देना नहीं, एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो। करेक्ट। सर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में पूछा जाता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, या क्वालिटी क्या बना रहे हो, है ना, आप कितना मतलब कमा रहे हो या क्या कर रहे हो। उन्हें हमारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। करेक्ट। मैं बीमार भी हूँ तो एक आध दिन ठीक है सर, चला लेंगे, लेकिन हफ्ते हफ्ते हो तो सर वो भी बोलेंगे यार अब बंदा दिख नहीं रहा, तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने उस चीज़ को मैंने दोनों को अलग रखा। ओके। यार मेरी इसको भी डिस्टर्ब ना हो, मेरा ये जो पैशन है वो भी मैं कर पाऊँ और ये भी कर पाऊँ, इसलिए मैंने दोनों को अलग रखा। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर मैंने सिर्फ आपके बिजनेस का एक रेफरेंस जी। देखा, उसी की तरह जब अपना पॉडकास्ट होने वाला था, तो जब मेरे जो टीम है उन्होंने बताया कि आपका जो पॉडकास्ट है वो एक डायरेक्टर के साथ होने वाला है,
जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं और वो एक्टिंग भी करते हैं, तो फिर मैंने आपकी जो जो मूवीज़ बनाई हुई है शॉर्ट देख मूवीज़, मैंने वो जाके सारी चेक की, ठीक है। तो उसमें मुझे एक चीज़ बहुत सिमिलर लगी कि वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन की लाइफ से रिलेटेड है और उसमें बहुत डीप मैसेज दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, मुझे जो भी मूवीज़ बनानी है, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज तो होना ही चाहिए। मुझे मीनिंगलेस मूवीज नहीं बनानी है कि मैं रोमांटिक मूवी बना दी हो गया, या फिर कुछ भी उठा के स्टोरी, कुछ भी रैंडम स्टोरी ले लूँ और कुछ भी बना दूँ। सब स्टोरी में कुछ ना कुछ आपके, कई सारी स्टोरीज के अंदर मैसेज है। तो वो आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे ये ही मैसेज और ये चीज़ के ऊपर मूवीज बनानी है? सर, अभी क्या है जमाना पता है आपको अभी किस चीज़ का चल रहा है? 1 मिनट का। करेक्ट। 1 मिनट में आपको जो बात बोलनी है बोल दीजिए। रील्स वाला। रील्स वाला। और दूसरा जमाना है सर 2.5 घंटे वाला। हाँ। सर ना मेरे पास अभी 1-1 मिनट बनाने की रील है कि मैं हर रोज एक 1 मिनट की रील बनाऊं और लोगों तक वो मैसेज पहुंचाऊं। सर क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। करेक्ट। मेरे पास टाइम की कमी तो है ही, और मेरे पास अब बात कहनी है और लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सर थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म मीन्स फ्यूचर फिल्म का एक पार्ट है शॉर्ट फिल्म, है ना? करेक्ट। फ्यूचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म और रील्स तीनों डिफरेंट है सर। हाँ, बट शॉर्ट फिल्म सर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी कहानी की, आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको 2 मिनट में ख़त्म करनी है, 10 मिनट में ख़त्म करनी है, 12 मिनट में। 12 मिनट के अंदर अब अगर कोई स्टोरी। आपको स्टोरी देनी है सर, तो उस पर जान डालनी पड़ेगी, करेक्ट। है ना? उस स्टोरी को, स्टोरी लाइन, जैसे कि आज आपको पता होगा मोबाइल हमने उठाया, सबसे पहले हम टच करते हैं कितने मिनट की स्टोरी है ना? टच करते 10 मिनट, यकीन मान लो 10 मिनट तो कोई नहीं दे सकता, और हम कोई इतने बड़े पॉपुलर लोग तो है नहीं। नहीं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि एक 3 घंटे का जो मीनिंगफुल वीडियो होता है ना, वो लोग 3 घंटे का मीनिंगफुल वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन 1-1 मिनट की रील्स देख के वो लोग 3 घंटे बर्बाद कर देंगे। राइट। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो ये हमारे लिए चुनौती है ना सर। हम्म। 10 मिनट हमें अपनी कहानी आपको दिखानी है, और करेक्ट। वो भी रियलिटी होनी चाहिए, वो भी आप टच करो हाँ। तो लगे हाँ भाई आगे देखूँ कि ना देखूँ। तो सर ऐसी जो आपने जितनी भी हमारी स्टोरी देखी होंगी ना, तो सर कहीं ना कहीं वो जीवन कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ के निकल रहा है। मतलब ऐसे जीवन मैं जी रहा हूँ कहीं ना कहीं, प्रैक्टिकल। करेक्ट। क्योंकि सर हम कोई फिल्म स्टार के लड़के नहीं हैं, या कोई बहुत बड़े हम बिजनेसमैन के लड़के नहीं थे। ठीक है, आज हम अपने शौक पूरे करते हैं अपने पैसे से, है ना? और दूसरी बात सर कि ऐसी स्टोरी बनाने के लिए ऐसे लोग भी चाहिए जो हमारी भावनाओं को और हमारी फीलिंग को समझ पाए, करेक्ट। तब जाकर के वो स्टोरी बनती है। जैसे हमारे जो डीओपी होते हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं ना, क्योंकि वो उसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, हम 50-50 डायरेक्शन करते हैं, भैया ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, वो अपना दिमाग लगाता है। तो सर वो हमारी स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो स्टोरी सर मैं कहीं ना कहीं जी के आया हूँ, ओके। है ना? कुछ पार्ट हम जीते हैं। एक मैं छोटी सी घटना बताऊंगा आपको, और मज़ा आने वाला, क्योंकि बातों बातों पे याद आ गई। मेरी एक स्टोरी है, कपड़ा नहीं सिर का ताज, शॉर्ट फिल्म है। हाँ हाँ। ठीक है, उसमें मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए। ठीक है, उसमें मैं रोल कर रहा हूँ, एक पैंट शर्ट की दुकान है, ओके। लोगों ने देखी होगी, आप देख भी सकते हैं। और वहाँ पर एक बहुत क्या बोलते हैं, जैसे भाई टाइप का बंदा हो गया ना, हाँ हाँ। वो शर्ट चेंज करवाने आया मेरी दुकान पे, और मैंने मेरे भाई से वो लड़ गया, वो मेरी दुकान की शर्ट नहीं थी, और ज़बरदस्ती वो दे करके चला गया मेरी दुकान पे, वो शर्ट दे के चला गया। बोलता है ये शर्ट तुम्हारी है, तुम्हारी दुकान से ले गया, कहाँ है तुम्हारा भाई? तो मेरा भाई लड़ गया, भाई ये मेरी दुकान की शर्ट ही नहीं है, मेरी दुकान से ली नहीं तूने। तो बोलता तुम मुझे जानते नहीं हो, बहुत दादागिरी करना चालू कर दी उसने। और वो शर्ट उठा के मैंने मेरे भाई ने बड़ा हाथापाई के चक्कर, फिर मैं आया, मैंने बोला यार कोई बात नहीं यार, ये शर्ट तू रिटर्न दे दे। बोलता यार ये मेरी शर्ट ही नहीं है और आप कैसे दब रहे हो? तो कईयों ने लिखा ऐसे कोई किसी को थोड़ी दबा के जा सकता है। तो बट वो स्टोरी ऐसी थी कि उसकी बच्ची के एक्सीडेंट हो जाता है, मैं टर्बन से उसकी बच्चे की जान बचाता हूँ। बहुत बढ़िया स्टोरी है वो, कपड़ा नहीं सिर का ताज, उसका पहला अवार्ड मुझे मिला था। तो
वो स्टोरी जब मैंने उसे रिटर्न दी ना, तो उसके बाद मेरा भाई बोला कि वीर जी आपने सही नहीं किया, है ना, कोई भी आएगा दादागिरी करेगा और ले जाए। मैं यार एक शर्ट थी, सुबह सुबह का टाइम है, कोई बात नहीं, ये उसके कर्म, ये मेरे कर्म, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं कमाया फिर कमा लेंगे। ये वर्ड्स मेरी उस शॉर्ट फिल्म में थी। और मुझे बहुत सारे मैसेज आए, ये ऐसे कैसे आप दब गए भाई। मैं बोला यार ये बात तो सही बोली, कैसे दब गए, बट कहीं ना कहीं बिना लड़ाई किए, जैसे अगर आपके सर जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है, अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और वो बच जाता है, आपका रिलेशन बच जाते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ले। हाँ, बात जब वो चढ़ के आने वाली बात है या दादागिरी फुल्ली बात है, वो सामने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है या कोई बात ऐसी है, फिर तो सर हो ही जाएगा। फिर हमने भी थोड़ी कोई बोल सकते हैं चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जब जबरदस्ती नहीं, क्योंकि गुरु साहब ने हमें सिखाया जहाँ पे बात बन सकती है वहाँ बना लेनी चाहिए। तो ये थॉट मेरे पास कहाँ से आया, मैंने बोला आपको स्टोरी, और ये भी स्टोरी एक नागपुर की सिख की थी। ठीक है, सरदार नहीं सरदार जी हमारी टैक्सी ड्राइवर वाली मूवी थी, वो भी एक कलकत्ता के सरदार जी की थी। और ये वाली जो स्टोरी थी पहले, ये हमारे, आपको मैं रियली बता रहा हूँ, है ना, ये एकदम रियल है। मेरी जहाँ शॉप थी, मैं नाम नहीं लूँगा, पहले मैं भाड़े पे था उस दुकान पे पहले, तो वो सामने वाली पार्टी शायद डिफॉल्टर मान लीजिए या फिर उसकी नीयत खराब बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, उस दुकान पे उस बंदे ने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, या तो ये मेरा माल ले लो आप। कई बार हो सकता है सर, किसी की मजबूरी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, या उसकी नीयत खराब है या मजबूरी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। उस बंदे ने बोला जो भी आ रहा है सर, जिसका सपोज करो 1 लाख बाकी है और वो बंदा 50,000 रुपये दे रहा है, या आप ही का 1 लाख बाकी है और आप 50 है, तो आप खुशी खुशी लोगे या दुखी होके लोगे? दुखी होके लोगे। सर वो कई लोग आ रहे हैं और 100% पे साइन कर रहे हैं और 50% वो दे रहा है, चाहे वो माल के तौर पे या फिर वो पैसे के तौर पे, जैसा उनका, ये मैं देख रहा हूँ मेरे सामने वाली दुकान पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हो गया। उसमें से सर एक बंदा आता है और वो बंदा मैं देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी लोग गुस्से हैं, कई गाली गलौज भी दे रहे हैं, क्योंकि भाई किसी का मेहनत का पैसा होगा, हो सकता है उसको नुकसान हुआ हो, जो भी हो सर, मैं उस टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, मैं एक मैसेज पे आ रहा हूँ क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति आया, उसने वहाँ पे उस दुकान पे गया और उसने अपने साइन किया होगा जो उसने लिया, हंसी खुशी, और उससे हाथ मिला के आ रहा है। हाथ मिलाने गया, उसने मेरे से नज़र मिलाई, तो बोला अरे यार चरण तू? बोला हाँ। बोला यहीं बैठता है? बोला हाँ। आगे अंदर? बोला और भाई क्या हाल चाल? बोला ठीक है। बोला चाय वाय? बोला हाँ जरूर, चाय पी। तो मतलब बड़ा खुश नजर आ रहा है भाई, बोलता बस यार 50% मिल गए, खुश हूँ। मैं बोला यार लोगों के यहाँ पे दुखी होके जा रहे हैं, इतना मतलब हैरेसमेंट हो रही है लोगों को, और तू यार बड़ा खुश है। उसके मुंह के डायलॉग थे सर पंजाबी में, ए ओदे कर्म ने, ए साडे कर्म ने, कोई गल नहीं यार, आज 50% गया है, इससे कई गुना मैं कमाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, क्योंकि मैं उसे गाली दूं मारूं कुछ नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं हंसी खुशी ले रहा हूँ, दुखी मैं हूँ बट इतना नहीं हूँ। हर बंदा यहाँ दुखी होके जा रहा है। तो यार ये थॉट मेरे दिमाग में आ गया, यार ये चीज जो उसने बोली ना, वो मेरे कानों में गूंज रही थी, और वो चीज बाखूबी मैंने उतारी, क्योंकि हमारा जो कपड़े का बिजनेस है सर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं बिजनेस में, इसमें कोई शक नहीं। करेक्ट। तो अभी आपने जो बोला था कि रियल लाइफ इंसिडेंट से सारी की सारी जुड़ी हुई है, कोशिश है, कुछ चीज़ें सर काल्पनिक भी होती हैं, ऐसा नहीं है, तो है वो, क्योंकि क्या होता है कोई स्टोरी लाइन अगर हमको पूरी दिखानी है तो डेफिनेटली कुछ हमें काल्पनिक चीज़ें, बट ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैच ही नहीं हो रही है, बट कोशिश रहती है कि रियलिटी में वो चीज़ हो रही हो आम लोगों के अंदर। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं सर, सूरत में मैं रहता हूँ, मेरा यहाँ पे काफ़ी साल बीते हैं, मतलब समझ लीजिए बचपन से मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पर सूरत में सर हर स्टेट का बंदा है, और हमारा टेक्सटाइल मार्केट आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा है, लाखों दुकान है, मेरे हिसाब से 10, 15, 20 लाख, मेरे को पता नहीं है सर, हो सकता है होंगे। ऐसी थोड़ी हब ऑफ टेक्सटाइल एंड वो उसका बोलते हैं कि सूरत टेक्सटाइल का हब है, डेफिनेटली है। तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं ना, सारे स्ट्रगल लोग हैं, स्ट्रगल किए कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है, आने वाले वक्त में हो सकता है वो बिजनेसमैन बने, कुछ भी बन सकता है। तो हर बंदे की कोई ना कोई यहाँ पर सर कहानी जरूर है। जितने भी, अगर आप तो खैर इस लाइन पे हो, आपके पास काफ़ी लोग आएंगे भी और आते भी होंगे, और टेक्सटाइल बिजनेस से अगर कोई लोग जुड़े होंगे ना, तो सर हर एक बंदे की एक कहानी है सर,
अब आप समझ लो 20 लाख कहानियाँ हैं यहाँ पे, और रियल कहानियाँ सर। कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से। मतलब मैं बोलता हूँ ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जो सूरत में भी एट प्रेजेंट नहीं होगा नहीं। होगा। उड़ीसा मान लो, कहीं भी देख लो यार, आसाम मान लो, मेरे हिसाब से कोलकाता, दिल्ली, हर स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, हर शहर के यहाँ पे लोग हैं। और हर बंदा मजबूरी में सर आया हुआ यहाँ पे, स्ट्रगल करने आया है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत ऊंचाइयों में भी हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। और क्यों झूठ नहीं बोलूँगा, जो हूँ सो हूँ सर, स्ट्रगल मैंने भी किया। तो यहाँ पे हर एक बंदे की कहीं ना कहीं सर कहानी है, Correct. मैं अकेला नहीं हूँ उस। हाँ, बट आज मैं आपके सामने हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे चीज़ें ली हैं मीडिया लाइन की जो कि मैं हाईलाइट हूँ, बस फ़र्क इतना है। जैसे अभी आपने बोला था कि आपके जो वीडियोस वगैरह बना रहे हो 10 to 12 मिनट्स वाले, जी अब उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं कोई बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं जी जाना माना कि मुझे कोई देखे। तो उसके अंदर से मुझे दो चीज़ अभी जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में चल रही है, सबसे पहली है नेपोटिज्म और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़। ये बहुत कॉमनली सुनने मिलता है, ठीक है, कि हाँ भाई इसने तो इसका बेटा है इसलिए लॉन्च कर दिया, इसने इसका कोई रिलेटिव है इसलिए लॉन्च कर दिया, ठीक है, ये अच्छा एक्टिंग करता है, दूसरा बंदा आउटसाइडर है लेकिन वो आउटसाइडर है, अच्छा एक्टिंग करता है इसलिए उसको चांस नहीं दिया, वो किसी एक्टर का बेटा या बेटी है इसलिए चांस दिया। और दूसरा सुनने मिलता है कॉम्प्रोमाइज का, कि हम डायरेक्टर के पास गए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, पर बोलते डायरेक्टर बोलते कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर नेपोटिज्म एंड कॉम्प्रोमाइज, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ सर। आपका पहला क्वेश्चन था नेपोटिशन। व्यू? सर आज के समय में अगर मेरे पास, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बेटा क्या वापस से स्ट्रगल करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर कोई फिल्म स्टार का लड़का है या लड़की है तो डेफिनेटली सर उनको पहले चांस मिलेगी, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है सर। क्योंकि आप वो थोड़ी बोलोगे यार तू उस डायरेक्टर के पास जा, तू वहां पर जाके ये कर, नहीं। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तो यार बना बनाया एम्पायर मिला, बट स्ट्रगल तो उनको करना पड़ेगा सर। क्योंकि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम उस लेवल के नहीं हैं कि मैं शाहरुख खान सर की मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि आज वो बहुत किंग है सर हमारे। हाँ। अगर उनके बेटे भी अगर आ रहे हैं ना सर, तो अगर हम भी उनकी मूवी देखेंगे ना, तो अगर उस मूवी कैरेक्टर में अगर वो परफेक्ट फिट बैठे हैं ना, हाँ। तो हम उन्हें लाइक करेंगे, हम उनका शो देखने जाएंगे या उनकी एक्टिंग की तारीफ करेंगे, वो आ तो जाएंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी जो शाहरुख खान सर ने स्ट्रगल की है शायद उनके बच्चे नहीं करेंगे और ना हमारे बच्चे करेंगे। और सर ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो आपके मूवी का, तो इसके अंदर सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर भी हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, करेक्ट। है ना। इरफान खान सर भी हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं सर। हाँ। वो भी तो आज स्टार हैं स्ट्रगल की बदौलत। करेक्ट। तो वहां पर जो है ना सर, वहाँ वो स्ट्रगल देखते हैं, मेहनत देखते हैं और आपकी लगन देखते हैं। और परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए, तो फिट बैठ जाता बंदा, तो हम हर कोई उसे लाइक करते हैं। फिर हम वो नहीं देखते वो कहाँ का आया, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करके आए हैं सर, हमें नहीं कोई लेना देना। या शाहरुख खान सर के लड़के हैं तो क्या हुआ। नवाजुद्दीन सर को तो सबसे पहले जो मैंने एक मूवी में देखा था वो शायद तक आमिर खान की थी, सरफरोश जी उसके अंदर वो थप्पड़ खा रहे थे, उसके अंदर साइड रोल में उनको देखा था। जी जी उसके बाद इतने साल बाद उनको मेन लीड के अंदर या मेन विलन या मेन हीरो के अंदर काफी कुछ मूवीज के अंदर देखने मिला है। सर, मैं आपका नाम बुलाता हूँ तो मेरे को और अच्छा लगेगा। विवेक। विवेक भैया। विवेक सर, सबसे बड़ी बात हमारे आंखों देखी एट प्रेजेंट, अभी हम रील भी देख रहे हैं दिलजीत बाजी की, हाँ हाँ। दिलजीत दोसांझ, है ना। वो क्या बोलते हैं बार बार कि बाजी मैं अभी थोड़ी यार 20 साल लगे, हाँ। 20 साल। मतलब और आजकल के यंगस्टर को सर चाहिए यूं, भैया मैंने कल एक मूवी बनाई, एक रील बनाई, मेरे मिलियन होने चाहिए। स्ट्रगल टाइम, क्योंकि हर जो बंदा स्ट्रगल करके आया ना, और सबसे बड़ी बात यार पता है भैया कि हर आज के यंगस्टर ना स्ट्रगल नहीं सुनना चाहता, उनके कान को चुभता है वो वर्ड, चुपता है। स्ट्रगल। हम बैठे थे चंडीगढ़ में, हमारी फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर थे, एकदम फेस टू फेस। वो वहाँ पे स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के सामने वो अपनी जब बात कहना चाहते थे तो वहाँ से एक
लड़के के एक बच्चे की कोई होंगे, बच्चे होंगे वहाँ पे, काफ़ी कॉलेज है, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि सर हर बंदा ना स्ट्रगल स्ट्रगल बोलता है। तो बोले यार मेरे पास स्ट्रगल है तो मैं स्ट्रगल ही बोलूँगा ना, और आपके पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है। तो आज के समय में सर आपके स्टूडियो में भी आके अगर कोई बंदा अपनी स्ट्रगल की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा बैठा ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके ही आया हुआ है सर, आप उसे बुला रहे हैं, और या फिर मैं भी जाने अनजाने में अपने जीवन की बातें तो सर कहूँगा ही। वो तो ऑब्वियस है कि आज स्ट्रगल किया है, आज कोई भी हो, हम्म, अगर जैसे शाहरुख सर की बात करें तो शाहरुख सर ने भी जो स्ट्रगल किया, ठीक है, क्या आए थे मुंबई, जब पहुंचे थे उनके पास बराबर बोलते हैं ना खाने पीने की भी नहीं व्यवस्था थी। नहीं थी और नहीं थी। और जब गौरी मैम से शादी की थी तब उन्हें प्रॉमिस किया था कि हनीमून लेके जाऊंगा, लेकिन वो भी जल्दी से लेके जा नहीं पाए थे। तो काइंड ऑफ स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। इट्स लाइक कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको किस वे में देखते हैं, ऐसे नेगेटिव वे में देखते हैं या ऐसे पॉजिटिव वे में देखते हैं, बस इतना ही फर्क है। और सर मैंने आपसे एक और चीज़ पूछा था, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज, यस। ठीक है, कि डायरेक्टर्स वगैरह के पास जब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये होता है कि उनसे बोला जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन बैठी है कि जहां पर आपके पास कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस आए हो और उन्होंने आपको एक अलग नजरिए से देखा हो? भैया ये मैं अभी उस लेवल पे तो नहीं हूँ, बट यकीन मानिए अभी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। हम्म, उनको लगता है कि हमें कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम उन्हें चांस देंगे, क्योंकि क्या है ना सर, मेरे पास टाइम कम है, हम्म, ठीक है। मैं अपना टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, करेक्ट। ठीक है। एक तो मैं भी सीखूंगा हम्म, उनसे, और फ्रेशर होते हैं सर तो टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी फ्रेशर था पहले, ठीक है। आज मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल लोगों के साथ अभी काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आते हैं। हमारे साथ है कुणाल भाटिया जी, मोस्टली वही संभालते हैं अभी करेक्ट। मेरा सब काम। हाँ हाँ। भैया मैं कोशिश करता हूँ, बोले अभी आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम में हम मैसेज डाल देते हैं कि हमें एक सिंगर चाहिए, हमें एक आर्टिस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं। बट एक बार मैं फिल्म फेस्टिवल में गया सर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक बात मुझसे कही, मेरे मुंह से क्या है ना, हर बार जैसे अभी आप हो तो मैं भैया बोल देता हूँ ना, भाई या भैया, या कोई हमारे से एज है तो मैं उनको अंकल बोल देता हूँ, ठीक है। या मेरे से छोटा है तो मैं उसके नाम से बुला लेता हूँ। हाँ। सर एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला ब्रदर बोला, सॉरी, उसने मुझे बोला ब्रदर एक ना हमारे लिए कोई काम हो तो प्लीज़ बताना। तो मैंने बोला हाँ सिस्टर ज़रूर बताऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर लिख लीजिए। मैंने मैम एक्चुअली सिस्टर मैं नंबर नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ना बहुत सारे नंबर है, मैं किस नाम से लिखूंगा। आप हमारे कुणाल भाटिया जी या मुझे, या हमारे पास ध्रुव पांडव जी हैं, उनको आप किसी को भी मैसेज करेंगे तो इनके समय ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली हम आपको याद करेंगे। फिर उसने बोला नहीं ब्रदर प्लीज़ एक चांस, एक चांस। मेरा मेरे पास अभी फ्यूचर फिल्म नहीं है, हम शॉर्ट फिल्म लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली अगर जरूरत होगी तो हमें तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट चाहिए ना, और आप तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो और हमें तो ऐसे आर्टिस्ट चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट होंगे तो मेरे पास टाइम कम होगा और अच्छी एक क्वालिटी भी आएगी, और आउटपुट अच्छा निकल हाँ जी, जाएगा। क्योंकि 10 मिनट की स्टोरी है ना सर, 10 मिनट। सर फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं ना तो वहाँ पे वो चेहरा नहीं देखते हैं, वो स्टोरी देखते हैं, वो म्यूजिक देखते हैं, वो एक्टिंग देखते हैं। तो अगर प्रोफेशनल होंगे तो अच्छी चीज़ आएगी, और Correct. अच्छे लोग होंगे तो और बढ़िया अच्छी चीज़ आएगी, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है आपको मैंने बताई है ये भावनाओं से जुड़ी होती है। तो उसने 3 बार जब बोला ना, चौथी बार वो मेरे पास आके बैठी और मुझे बोला ब्रदर एक बात बोलूं। बोले, वो तो खैर बाद में आपको मैं डीएम कर दूंगी। मैं बोला यस। बोले ये बार बार आप सिस्टर क्यों बोल रहे हो? मैं बोला मैं समझा नहीं। बोले नहीं आप हर बात पे सिस्टर सिस्टर। तो मैं बोला आप मेरी सिस्टर जैसी हो, आप मुझे ब्रदर बोल रहे हो, है ना, आप भाई बोल देते हो, बोलते ही ना अभी भाई या ब्रदर बोलते ही हो। तो मैंने सिस्टर बोला तो गलत तो नहीं ना? बोलती नहीं नहीं, बट ये सिस्टर वाला जो वर्ड्स है ना बहुत कम लोगों में सुनना ही देता है, बहुत कम लोग बोलते हैं। हम ब्रदर तो हर किसी को बोलते हैं, भाई
जैसे मेरी मिसेज है, हम्म, अब कहीं भी कपड़े लेने जाती है, कहीं भी जाते हैं हम तो भैया बोलती हैं वो, हाँ, किसी को भी। लेकिन सर हर व्यक्ति बहन नहीं बोलता। करेक्ट। ये मेरे को थॉट क्लिक हुए जब उसने मुझे ये बोला। हम्म, बोलती है हर जगह मैं भैया बोलती हूँ, हर जगह भाई भाई वर्ड यूज करती हूँ, है ना। या तो हम सर बोलते हैं, हम्म, या तो बंदा देख के हम भाई बोलते हैं। हम्म, ठीक है, तो मेरे मुंह से आपके लिए भाई निकल रहा है, तो मतलब मेरे मेरे मुंह से आपके लिए सिस्टर निकल रहा है। हम्म, वो बोलते हैं कि सिस्टर, हाँ मतलब ये बोलते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने बोला डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके कहने का मीन्स यही था सर कि वो भाई तो सबको बोल रही है, सिस्टर सुनाई उसे विरले ही बोलते होंगे, बहुत कम लोग बोलते होंगे। करेक्ट। तो ये हो गया सर, कैसी नीयत है, कैसी सामने वाले की नीयत है, क्या है ये सब अब उस इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, मुझे नहीं हाँ, पता। बट मुझे पता है कि हमें एक साफ सुथरे लोग चाहिए जो अपना काम करें, और हमारे जरिए अगर उनका भी काम होता है तो डेफिनेटली हमसे जुड़ें, और हम तैयार हैं ओके, अच्छे आर्टिस्ट के साथ। और नए नए लोग होते हैं, हम उनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। जब हम हमारा लेवल होगा तो डेफिनेटली हम उनके साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं है, क्योंकि अब हमारा लेवल फेस्टिवल की तरफ है, और फेस्टिवल में सर एकदम प्रोफेशनल लोग होते हैं, करेक्ट। वो नहीं देखते हैं। मैंने पहले भी बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या हूँ, वो देखते हैं आपकी क्वालिटी में क्या है, आप क्या लेके आए हो। हम स्टोरी आपको, में क्या है, आउटपुट आपने किस हिसाब से निकाला और किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स ऑल मैटर्स। हाँ, कि आपने 25 मूवी बना रखी है तो हाँ, हम आपको फर्स्ट कर देंगे, नहीं जी। आपने 25 बनाई है, 25 आपकी अच्छी है, पर ये खराब है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, भले आप कोई भी हो। तो वहाँ पे सर सही फैसले होते हैं। तो वहाँ पे अब हमारे लिए जिम्मेदारी है, तो हमारी कोशिश है, क्योंकि मैं बहुत सारी यहाँ शॉर्ट फिल्में नहीं बनाता हूँ, कि मैं हर रोज़ एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। मेरे पास टाइम मिलता है, थॉट चलते हैं, उस थॉट को हम जीते हैं। यकीन मानो, मैं एक स्टोरी लाइन सोच रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग में बात भी हो गई, मैं कुणाल भाटिया के साथ में गया, मेरा दोस्त है उसके साथ गया, सब कुछ फाइनल हो गया, ये शूट करना है। बट मेरी अभी हाल फिलहाल जो बाज मूवी आई है, हमने वो शूट करी, वो रह गई। तो सर आप जैसे आपकी मूवीज के अंदर स्ट्रगलिंग फेस का दिखाते हो, ठीक है, तो कभी आपके लाइफ में इतनी क्रिटिकल स्ट्रगल्स या ऐसी सिचुएशन आई है जबकि आप हताश हो गए हो कि नहीं, बहुत खराब हालत है, कि इससे खराब हालत तो हो ही नहीं सकती है, कभी ऐसा कुछ लाइफ के अंदर आप बीती हुई है आपके साथ? सर हमारे पास ना अच्छा कुछ था ही नहीं। ओके। अच्छा मतलब नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोष दे रहा हूँ। आ, मैं एक्चुअली, मेरी पढ़ाई बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को सीखने का चाह था। और सर पैसे की बहुत कमी थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके इस स्टूडियो के जरिए मैं फर्स्ट टाइम ये बात बोलने जा रहा हूँ। और जो पुराने मेरे दोस्त हैं, जो पुराने लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा जीवन देखा है, मेरा संघर्ष देखा है। बट आपके इस स्टूडियो के जरिए मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये कहानी में, मतलब कहानी नहीं है, मेरे ऊपर बीती हुई चीज़ है, इसे आप कहानी भी बोल सकते हैं। तो ऐसी जीवन में ऐसी ऐसी उताव चढ़ाव रहे ना मेरे साथ, अगर मैं बोलने जाऊँ तो शायद शायद 3-4 घंटे लग जाए। बट मैं सर 2 बार ज़िंदगी में मेरे आँख में आंसू आए, हाँ, और रब ना करे किसी को वो समय कोई देखे। जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ सर, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा स्ट्रगल मैंने किया होगा अपनी ज़िंदगी में। नहीं, अभी आपसे खाली उस चीज़ का पूछा तो अभी आपका ऐसे गला भर आया है, हाँ जी, वैसा फील हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ज़्यादा ही वैसी सिचुएशन होगी। जी। आपको मैं बता दूं, अभी मेरी फर्म का नाम है चरणजीत क्रिएशन, हम्म, मेरा नाम है चरणपाल सिंह। हम्म, वो मेरी मदर का नेम है, हम्म, चरणजीत। मेरी मम्मी मेरी रब है। हम्म, लोग बोलते हैं माँ बाप को रब, पर मैं अपनी माँ को रब मानता हूँ, उनके नाम से। और उनसे, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैं उनसे इतना इंस्पायर हूँ कि आज फर्म भी उनके नाम से है। मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। हम्म, सर मैं जब सूरत में था ना, तो मेरी जो पे थी ना, आप समझ लीजिए रुपए में थी। रुपए मतलब हज़ार नहीं, महीना समझ लो, हज़ार के अंदर मैं अमाउंट बताऊंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। हाँ, 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसे कुछ अमाउंट बता रहा हूँ, मतलब हज़ार के अंदर की अमाउंट है। हाँ, सर एक समय ऐसा था, एक मतलब मैं उस समय भूखा सोया हूँ यहाँ पर हाँ, सूरत में। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, व्यापारी आते हैं,
वहाँ ठहरते हैं, वहाँ पे खाना भी बनता है, ठीक है, खाना वाना हमें तो मिलता ही है फ्री। तो आज से आपको पता होगा 15-20 साल पहले सर सूरत इतना डेवलप नहीं था, क्या? क्योंकि हर जगह इतना नहीं था, क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं थे। तो पीपी नंबर, क्योंकि आज के यंगस्टर को शायद पता ही नहीं होगा पीपी क्या होता है, मतलब बाजू वाले का नंबर, है ना, लैंडलाइन नंबर होता है, एसटीडी बूथ होते थे। तो मैं जब सर संडे था, तो मैं वहाँ से जब पैदल ही, कोशिश मैं पैदल ही करता था, हर जगह मुझे पैदल ही जाना, क्योंकि मेरे 5 रुपये 10 रुपये बच जाए, ये पोजीशन थी मेरी। तो मैंने जब एसटीडी बूथ की तरफ से निकल रहा, तो पता नहीं, जैसे आज आप बोलते हैं ना, अरे यार तूने याद कर लिया तो तुरंत हम व्हाट्सएप कर लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बोलते हैं दिल से याद किया, तो पहले वाकई में दिल वाली बातें भी सुनाई देती थी 2000 किलोमीटर दूर से भी, ये फैक्ट है। और आज भी होता है कि कई बच्चे को कुछ चोट लगी होती कुछ, तो माँ को पता चल जाता है, यार कुछ दिक्कत है बेटा, बताओ क्या दिक्कत है। तो ऐसी थॉट्स मेरे साथ हो रहे थे। मैं निकला, हमारे से विद इन 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही एसटीडी बूथ था, और मैंने बोला कि आपने जो खाना बनाते हैं ना, मैंने बोला मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 30 रुपीज़ थे, हाँ। क्योंकि मैंने बचाए थे 5-5 रुपये 10 रुपये करके, कि मैं बोला चल संडे को कुछ खाएंगे, दोस्त यार हैं। तो मैंने दोस्त को बोला है कि भाई चलते हैं, तो बोला चल कुछ बाहर खाते हैं। तो मेरे बोला 30 रुपीज़ हैं। तो मैं जब निकला तो मेरे को एसटीडी बूथ दिखा, तो मैंने बोला एसटीडी बूथ में मैं चला गया। और उस समय सर 9 बजे के बाद हाफ चार्ज हो जाता है, और 10 बजे के बाद 25 ऐसा कुछ क्वार्टर बोलते हैं ऐसा, टाइमिंग के मतलब रेट के हिसाब से, जैसे अगर 10 रुपये मिनट है तो उस समय 5 रुपये मिनट हो जाता होगा, ऐसा कुछ पूरा याद नहीं है, पर महंगा बहुत था। तो मैंने कॉल किया, मैं बोला भाई मैं कॉल करके आ रहा हूँ, तो तू 5 मिनट बाहर रुक। तो बोला ठीक है। मैंने कॉल लगाया बाजू में कि मेरी मम्मी को बुला देंगे, इतना बोला तो 2 रुपये आ गए, और बाजू बाजू वाले सब हेल्पफुल ही होते थे, तो उन्होंने मुझे मेरी मम्मी को बुला दिया। मैंने कॉल उठाया, और हमेशा मीटर पे, क्योंकि भैया आप समझ लो पैसे की वैल्यू है, तो काट दूंगा, तो उतने सेकंड में बात हुई। मैं पूरी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि याद नहीं आ रहा, क्योंकि कैसे सेकंड के ऊपर, मतलब 1 मिनट का 10 रुपये ऐसा कुछ था, 10 या 12 रुपये। तो मेरा ध्यान उधर था, और मैंने हेलो किया, तो मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो बहुत भर आई, मतलब आप समझ लो कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला तू बहुत मेहनत कर रहा है। माँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं, यहाँ कर रहा हूँ। और उनके बातों में लड़खड़ाहट, तो मेरी जो नज़र वहाँ थी वो सब हट गई, क्योंकि मेरी अब ध्यान चला गया सिर्फ फ़ोन पे। मेरी मम्मी मेरे से वर्ड्स बोल रही थी कि बेटा तुझे मैं तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ। मैंने बोला क्या हो गया मम्मी? बोले बेटा जो तूने पैसे भेजे थे ना, वो पैसे खो गए, बट मैं मैनेज कर लूँगी, तू घबरा मत। 3600 रुपये। मेरा मम्मी खो गए, या मैं भी, क्योंकि भाई 3600 रुपये खो गए, मैं कहाँ से लाऊं? इधर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उधर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। मैं बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं अगले महीने कर लूँगी, मैं ये तू टेंशन मत ले, ये वो है ना, कोई बात नहीं तू, क्योंकि मालूम है कि और मेहनत करूँगा ऐसा कुछ, और मैं चिंता में तो आ ही गया। बट पैसे की बहुत वैल्यू थी, ज़रूरत बहुत थी, बहुत ज़रूरत थी, आप समझ लो। तो यकीन मानो मैंने वहाँ पे बिल भी नहीं देखा, और फिर मैं मम्मी को दिलासा दिया, मम्मी आप घबराओ मत, मैं कोशिश करके मैं भेज दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना, मैं हूँ, मैं कर लूँगा। बट आप यकीन मानो मैंने जब ये बात सुनी, और जब मैं, मेरे आँख में आंसू थे, और उधर मेरी मम्मी के भी आँख में आंसू ही होंगे, तो मैंने वो फ़ोन काटा, तो 35 रुपीज़ का बिल था। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, मैंने कई महीनों के वो जोड़े हुए पैसे थे। और मैंने देखा बिल, वो प्रिंटर यूँ निकलता था, 35 रुपीज़, फिर मेरे पास 30 रुपीज़ थे। मैंने 30 रुपीज़ उसे दिया, और मैंने बोला भैया 5 रुपये मैं बाद में दे दूंगा नेक्स्ट टाइम। बोलता कोई बात नहीं, आप तो रेगुलर आते हो, क्योंकि मम्मी को कॉल वहीं से करता हूँ। और बाहर मेरा दोस्त आया, तो मैंने आंसू आंसू पहुँचे, मैंने बोला और कैसा है? मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है, मम्मी खुश है। बोला बहुत टाइम लगा दिया यार, लगता है पैसे ज़्यादा कमा गया। मैंने नहीं यार, थोड़े इकट्ठा किए थे, तो मैंने खुल के बात करता हूँ। तो बोला चल खाना खाने चलते हैं फिर, है ना, बंद हो जाएंगे, क्योंकि 10-11-10 बजे तक तो लगभग सब होटल बंद हो जाते हैं। मैंने बोला सच बोलो मेरे को भूख नहीं है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ना।
तो बोला यार कैसा बंदा है यार, मतलब तू चला जा, मैं नहीं खाऊंगा। तो बोला चल मैं, क्योंकि मैं बोला यार मेरे चलते वो भी भूखा हो जाए या मैं उसे बताऊं तो वो भी हम्म, ऐसी महसूस करे मेरा दुख। मैं बोला नहीं यार, फिर मैं चला गया और मैं नीचे बैठ गया अपनी बिल्डिंग के। हम्म, वहाँ बैठ गया। यकीन मानो उस रात मैंने खाना तो खाया ही नहीं था, क्योंकि ऊपर खाना ख़त्म था, इधर पैसे ख़त्म थे, और वो जो समय था वो परमात्मा किसी को ऐसे समय ना दिखाए। लेकिन बहुत, और सुन के भी ऐसा फील होता है ना अंदर से कि कई बार हर बंदा सोचता है मेरी सिचुएशन जितनी खराब है उतनी किसी की नहीं हो सकती है, हाँ पर कहीं और ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्टोरी आई जाती है, फिर उनको सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी सिचुएशन फिर भी ठीक थी। तो सर एक कैसा है कि जब अपने स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से हर जगह से अपने को ताने तो पड़ते ही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, मैंने जब कोरियोग्राफी की थी तब मुझे मेरे घर वाले हो गए या बाहर वाले हो गए, सब ये बोलते थे क्या नचनिया वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सुनने में बुरा लगता था कि डांसर और नचनिया दोनों अलग चीज़ होती है, ऐसा कोरियोग्राफर और भी वो भी पूरा अलग ही चीज़ है, लेकिन बोलते थे। और जब मैंने प्रोडक्शन का पूरा वर्किंग चालू किया तो वो मेरे को ये बोलते थे हाँ शादी की फोटोग्राफी करता हूँ, हालांकि मैं कॉमर्शियल में हूँ, लेकिन मेरे को ये बोला जाता था कि हाँ शादी वादी का करता होगा। और कई बार आके मेरे को लोग ये भी पूछते हैं कि इस फील्ड में कमाई हो जाती है, इतना कमा लेते हो। तो ये जो चीज़ में आप एंटर हुए, उसके अंदर कभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोगों ने आपको ताने दिए हो? भैया ताने भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए आप, हमारी जो शॉर्ट फिल्में थी ना, सरदार नहीं सरदार जी, जो हम्म, शिमारो कंपनी ने लॉन्च की थी फर्स्ट हम्म, 2018 में, हम्म, वो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी वायरल। हाँ जो थे ना सर रील, जो हम्म, बोलते हैं ना रीला, हम्म, रीला बनांदा, पंजाबी में वर्ड आती है रीला बनांदा। तो रील क्या होता है सर, आपको पता है रील और शॉर्ट फिल्में फिल्मों में अलग है ना। सब प्रोफेशनल लोग होते हैं, कि स्टोरी होती है, और हम ये नहीं कि रोज़ रील बना रहे हैं, हम्म, हम शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, हम करेक्ट। मूवीज़ बना रहे हैं, हम एक मैसेज के लिए काम कर रहे हैं। हम्म, तो कहीं भी मिले, और भाई बड़े मिलियन गई है भाई, कितना कमाया, हम्म, क्या मिलता है। मतलब मेरी अगर परिवार भी साथ में, तो फेमस हो रहा है लड़का, है ना, क्या मिलता है। अरे भाई बिजनेस में ध्यान दे, बिजनेस डाउन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिजनेस भी सर अप डाउन होता रहता है। और यकीन मानिए, अगर मैं दुकान के कहीं अगर सपोज करो काम से निकला हूँ, या कहीं भी मैं गया हूँ, तो ये मूवी बनाने गया होगा, है ना, रीलें बनाने गया होगा। भले ही कोई काम में गए हो हाँ तो भी। रील रील बनाने गया होगा। मूवी का नाम तो आता ही नहीं था सर, हम्म, मूवी क्या होती है वो तो पता ही नहीं है। बाकायदा पूरी स्टोरी दिख रही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिख रही है, काफ़ी वायरल हो रही है, लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, हाँ बट पैसा नहीं आ रहा सर। हाँ, तो बोले क्यों ना डीमोटिवेट किया जाए, यहाँ तक कि हमारी टीम के अंदर भी मुझे सवाल जवाब मुझे सुनाई देना चालू हो गए, कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे। और जबकि हमने बहुत सारे तो बनाए भी नहीं ना, हमने तो एक आध या दो शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, और वो भी हमने अपने टाइम, जैसे हमारा जो वेस्ट टाइम है, जो हम घर पे सो जाते हैं या कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, टाइम को कैसे निकालें, उस टाइम में से अपने टाइम को हमने यूज़ किया। तो वहां तक सुनने में आया। आज भाई बोलना नहीं चाहिए, भाई एक रोल हो तो बताना। हमारे भाटिया जी है ना, जो कुणाल भाटिया जी, उनसे बड़ा वो जब बोलते हैं ना लहजे में उनके, बड़ा ही मजा आता है उनके पास, क्योंकि मोस्टली मेरे पास अभी कॉल नहीं आते हैं, क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो संभालते हैं मेरा काम काफ़ी। तो उनके पास तो काफ़ी सारे आते हैं, यार एक रोल दे देना, एक मैसेज, एक छोटा सा चाय का रोल दे देना। तो बोलता है यार ये हमें बोलते थे एक छोटा सा रोल मिला तेरे को, उनको एक छोटा छोटा रोल मिलता था, टैक्सी ड्राइवर का रोल या हमारे बॉस का रोल, ऐसे ऐसे रोल थे, मतलब विद इन आप समझ लो 10 सेकंड का रोल है उनका। हाँ, और वो पूरी मूवी में हमारे साथ हैं, हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक वो हमारे साथ हैं भाई साहब, और अभी भी हमारे साथ हैं। हाँ, खड़े पैर बंदा बोलता है ना, खड़े रहता है, वो बंदा एक छोटा सा रोल मिलता है, उसे भी सुनाई देता है, और हमें तो सुनाई देता ही है, उन्हें तो रियल में सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसको छोटा सा रोल मिला है। तो उसके लिए तो बहुत छोटी सी मामूली सी बात होगी ना। हाँ, तो इस टाइप के सर बहुत सारे हमने सुने हैं, बट आज समझ लीजिए एक अलग है बेस। मतलब ये नहीं कि घमंड वाली बात नहीं है, कि मैं घमंड कर रहा हूँ उस बात का। हाँ, हाँ बट एक चीज़ थी कि एक लेवल आना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं,
तो उसकी कदर होती है, तो हमें आगे बढ़ने का अच्छा, जोश हौसला होता है, मिलता है कि हाँ, हौसला मिलता है। मोटिवेशन है कि हाँ हाँ, हम सही मेरे राह परिवार पे। वाले मेरे साथ देंगे ना। हमारे में गुरबानी में एक कहावत है, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। हम्म, क्योंकि घर पे अगर मुझे सुख मिलता है ना, घर पे अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर भी सपोर्ट मिलता है। नहीं बोलता घर पे खाना नहीं पूछा, खाना नहीं खाया तो बाहर भी खाना नहीं मिलता, हम्म। तो वैसा हाल हो जाता वही चीज़ है, हमारे में थोड़ी सी रिवर्स है। हमारे में बोलते हैं कि दुनिया से जंग लड़ने से पहले है ना, घर वालों के साथ जंग जीतनी पड़ती है। है। अगर घर वालों से जंग जीत ली तो दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया से ऐसे ही जीत लोगे। यस यस यस। लेकिन अगर घर से जंग नहीं जीती और दुनिया में जाके जंग जीतने जाओगे ना, तो हार के वापस आओगे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा भैया, क्या होता है ना कि हर बंदा परफेक्ट नहीं है, हम्म, ठीक है ना। और जब आप बहुत ऊपर हो ना, बहुत ऊपर, देखिए हर बंदे में कोई ना कोई कमी है। कोई भी बंदा आज के टाइम में परफेक्ट नहीं है, सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं कोई नहीं है मिलेगा। सर। मैं एग्जांपल अभी दिलजीत पाजी का दे देता हूँ। मैंने उनकी काफ़ी चीज़ें देखी हम्म, और उनसे भी कुछ सीखा है। मैं सीखता हूँ हर किसी से। हम्म, हो सकता है आपसे भी कुछ बातें हो रही हैं, तो मैं आपसे भी सीख के जाऊँगा। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं सीमा होती, नहीं और होती और कोई नहीं उम्र। व्यक्ति नहीं होता कि हम इससे सीखें या ये बंदे से। हाँ, उनकी एक बात बहुत 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 बढ़िया सर, जो आप सुनते हैं। हम्म, देखिए भैया, उस बंदे के अंदर एक, आज जिस लेवल पे वो हैं, हम्म, आपने गौर नहीं किया होगा, और शायद पूरी लोग जो सुन रहे हैं उन्होंने भी गौर नहीं किया होगा। मैंने वो गौर की, वो बात को, हो सकता है गौर किया हो तो आपको मैच हो जाएगी। दिलजीत पाजी का एक डायलॉग है सर, है ना। वो इस मुकाम पे स्टेज में जा रहा है बंदा, और 10,000 लोग उनके सामने हैं, हम्म, है ना, दिख रहे हैं 10,000 लोग आपको। हम्म, वो सामने खड़ा है, वो क्या बोलेगा? दिलजीत आ गया होए? हम्म, नहीं। पंजाबी आ गया होए? नहीं। वो पूरी टीम का नाम ले रहा है, पंजाबी आ गए होए। मतलब उसके साथ जितनी टीम होंगी उनके साथ, हम्म, उन सबका नाम ले लिया, उन सबको प्रेजेंट कर दिया, पंजाबी आ गए हुए। ये वर्ड्स आपने अभी बहुत पॉपुलर है उसके। हम्म, उसके वर्ड के पीछे की कहानी क्या है? पंजाबी आ गए। अगर वो बोलता है दिलजीत आ गया हुए, तो कैसा लगता? मैं आ गया। घमंड। पंजाबी आ गया हुए, मैं बोलूं मैं पंजाबी आ गया हुए, मैं आ गया। लेकिन उसने क्या बोला? पंजाबी आ गए। वर्ड सिर्फ छोटा सा चेंज है, पंजाबी आ गए। तो ये भी प्रेजेंट करने के लिए सर जिगरा चाहिए, और उन बंदे में वो जिगरा दिख रहा है, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। और दूसरी बात कि सर, खुश आप किसी को नहीं कर सकते। आप जिस रब को भी मानते हो सर, लोग उससे खुश नहीं है, हम्म, तो मेरे से भी खुश नहीं होंगे, ना आपसे खुश होंगे। correct। आप खुश करने के लिए नहीं आए हो, आप काम करने के लिए आए हो, और करिए। नाराज होंगे लोग, फिर वही खुश होंगे, और वही आपके साथ रहेंगे। आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे अभी आपने बोला पंजाबी आ गए हुए, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी लोगों के मुंह से मुझे ये सुनने में भी आया है और मैंने खुद ने भी सुना है, क्या बोला, अगर तू भूखा है, जी। अगर तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, अगर भूखे हो, तो किसी ऐसे बंदे के पास चले जाओ जिसने पगड़ी पहन रखी है, ठीक है। तो अभी गोल्डन टेम्पल ऑफ कोर्स, वहाँ पे लंगर लगता है, इतने लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। तो फॉरेनर्स भी जब वहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारे पॉकेट में अगर 1 रुपए ना हो और तुमको खाना खाना हो, ठीक है, तुम गोल्डन टेम्पल चले जाओ और ऐसे बंदे से मिल लो जिसने पगड़ी पहन रखी हो। तो ये चीज़ जो मुझे भी सुनने में आई और जो लोग बोलते हैं उसके पीछे का मतलब, आपके साथ कभी वो आप बीती हुई है कि आपके भाई ऐसे पगड़ी देख के किसी ने आके बोला हो कि बोले खाना खिला दो? सर, मैंने पगड़ी बांधी हुई है ना, यकीन मानो पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिख होंगे, अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं बात अभी यहाँ खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं तो सूरत में रहता हूँ, तो मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, अपने ऊपर बीती हुई। और जहाँ भी होंगे पूरे वर्ल्ड में सरदार हमारे भाई, जिसने टर्बन बांधी हुई, क्योंकि क्या होता है टर्बन होती है ना, तो आपको लगता है कि आप पूछते नहीं हो, आपको लगे सरदार जी आ गए। तो आपके पास कोई अभी जो गरीब होते हैं ना रोड पे, है ना, रोड पे जो मांगते हैं, तो आपसे क्या मांगते हैं? वो पैसा। पैसा मांगते हैं। यकीन मानो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ पैसे देने के, थोड़ा सा साइड होता हूँ, क्योंकि सुनने में आता है आजकल बहुत कुछ होता है। मैं मोस्टली पैसे देता नहीं हूँ। कई बार मैं जा रहा होता हूँ, तो मुझे ना एक आवाज़ सुनाई देती है कई बार, वाहेगुरु ऐसे करके। वो जो गरीब लोग होते हैं ना, वाहेगुरु भाई, तो वाहेगुरु का नाम है, ये हम लेते हैं, आप लेते हैं, लेकिन वो कैसे ले रहा है? और वो मुझे देख करके क्यों ले रहा है भाई? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, है ना, 3 बार हुआ, और मैंने करके दिखाया। तो एक दिन मैं गया उसके पास, मैं जितनी बार भी आती है आवाज़ तो मैं जाता हूँ,
और वाहिगुरु जब बाबा एक बोलता सरदार जी, हम्म, तो वो वाहिगुरु बोला। मैं उसके पास गया तो मैंने पूछा, बोला वाहिगुरु, समझ गए? मतलब उसने सीधा बोला भाई खाना, पैसा देगा नहीं। पैसा नहीं देगा ही नहीं है। मैं भाई क्या, कितने देगा? 4-5 लोग बैठे, तुरंत हम लगे। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, तू वाहिगुरु क्यों बोलते हो ना? मेरे को देख के बोलते भैया हम लोग जब जाते हैं ना तो बोलते हैं वो वाहिगुरु वाले बंदे आते हैं, क्योंकि कईयों को सरदार जी, कई हमको सरदार जी बोलते हैं। हम्म, और वो लोग जाते हैं गुरुद्वारे के बाहर, हम्म, है ना, गुरुद्वारा तो हर जगह है, वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ भी बोलते हैं वाहिगुरु, लंगर वाहिगुरु, है ना, क्योंकि वाहिगुरु का नाम लेके उनको खिलाते हैं, हम्म, है ना। तो उनको याद है कि हम बोलेंगे तो शायद वही गुरुद्वारे वाला ही होगा। हम्म, सर हम गुरुद्वारे अभी गए, या उस गुरुद्वारे हम गए नहीं गए, लेकिन उसको तो दिख रहा है ना ये सरदार जी जो पगड़ी बांधी हुई है, ये वही है, हम्म, ये वही है जी, लंगर वाले हैं, इनको आवाज मारो और ये आके लंगर खिला देंगे। तो ये मेरे साथ हो रहा है ना, मेरे हिसाब से मैं दावे से बोलता हूँ कि हर एक दस्तार वाले के साथ होता है, और हर एक दस्तार वाले का ये फर्ज है, वो अदा करता ही होगा। चाहे उसकी जेब में 50 रुपए हो ना, वो निकाल के सर खिला देगा। पता नहीं, ये गुरु साहब की कृपा है, ये उस परमात्मा की कृपा है, वो अपने आप हाथ जेब में जाएगा और पैसा निकलेगा और वो जाके वहां लंगर खिलाएगा। अगर उससे किसी ने भी मांग लिया, अगर आपने भी मजाक से भी बोल दिया ना कि भैया मुझे भूख लगी है, तो खिला देगा। मतलब कभी खाने पीने के लिए तो कभी ना सुने कभी नहीं भैया, कभी नहीं, क्योंकि ये गुरु नानक साहब जी का लंगर है, ये हमारा नहीं है। ये गुरु नानक साहब जी ने, उनके जब गुरु नानक साहब जी थे ना, तब से ये प्रथा चल रही है, ये गुरु की लंगर की। तो कभी भूखा नहीं गया कोई। और दस्तार हो तो हमारा फर्ज है सर, और ये सरदार है, ये किरदार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगर सिर पे दस्तार है। मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि जी, जिसने बांधी है उसको निभानी ही है। निभानी निभानी। तो अभी जैसे आपने गुरु नानक जी का बोला, तो ऐसे हमारे सनातनों में भी काफी गुरु है जाने माने और मान्यता बहुत है, ठीक है। एक है प्रेमानंद जी महाराज, हाँ जी, हाँ जी, मथुरा के। हाँ जी, बहुत अभी तो पॉपुलर है। आपका मूवी का सीन, उसके अंदर मैंने पर्सनली देखा था कि आपके मूवी का सीन ऊपर चल रहा है और नीचे प्रेमानंद जी महाराज उसी के सिमिलर स्टोरी सुना रहे। आई डोंट नो आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, ठीक है, बट मुझे वो देखने में आया था कि ऊपर आपकी स्टोरी चल रही है और नीचे प्रेमानंद जी महाराज है, वो उसी के सिमिलर एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। तो ऐसे रिलेटेबल देखने में कि वो जो स्टोरी बता रहे हैं, जो चीज़ सुना रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे ही आपकी मूवी का सीन मैच हो रहा और लोग उसको कोलैब करके ऊपर नीचे बना के फिर पोस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ देख के आपको कैसा फील होता है? देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने भी देखी है, मुझे लोगों ने टैग भी किया, मुझे व्हाट्सएप भी किया है, क्योंकि दिख जाती है ना, क्योंकि अब सरदार बंदा हूँ और मोस्टली अभी लोग पहचानते हैं हमें, हम कहीं जाते हैं ना तो लोग अब मिलते हैं, पहचानते हैं, वीर जी आपकी हमने मूवी देखी है ना, हमारे भाटिया जी जाते हैं, मनदीप जी जाते हैं, तो लोग पहचानते हैं। ये सबसे बड़ी कमाई है। और ऐसे महापुरुषों की जो वचन होते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोगों का अट्रैक्ट होते हैं, और है ना, और वहाँ पर अगर हमारी मूवी चल रही होती है तो ये खुशनसीबी वाली बात है हमारे लिए। ऐसे में एक और महाराज जी का देखा था मैंने, अनिरुद्ध आचार्य जी का। जी जी, मैंने भी सुना है सर, मैंने भी सुना। वो सेम टू सेम ये बोल रहे हैं कि एक मैंने मूवी देखी थी, उसके अंदर फिर पूरी आपकी जो मूवी की स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर पहली मूवी जो आपने बताया ना, हाँ हाँ, जो बाबा जी अपने प्रेमानंद जी, वो जो मूवी का सीन था वो था हमारी बाज मूवी का, जो अभी एट प्रेजेंट हमारी काफी अवार्ड मिल रहे हैं हाँ हाँ वर्ल्ड वाइड। और जो आप बता रहे हैं ना दूसरी, हाँ हाँ, वो स्टोरी सर वो मैंने भी देखी है ना। देखिए क्या होता है ना, एक मैसेज होता है, हाँ हाँ, जो मैसेज दिल को छूता है ना, चाहे सर कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, उससे कोई लेना, उससे स्टोरी से मतलब होता है सर। अगर वो स्टोरी दिल छू रही है और लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है ना, तो वो उसे शेयर करते हैं, बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी किसी की स्टोरी बोल सकता है। तो बाबा जी ने भी बहुत सही, एकदम परफेक्ट, मतलब कहीं भी घालमेल नहीं। मैंने भी देखी, सच बोलूं तो मैं भी देख करके एक बार शौक हो गया कि यार ये हमारी स्टोरी बता रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ये स्टोरी, मतलब हमारी स्टोरी नहीं है, हाँ, या हमने किसी की कॉपी कर रखी हो, ऐसा मुझे लगा। जब देखा नहीं, ये तो हमारी स्टोरी बता रहे। और फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप भी आया, ये नहीं ये आप ही की स्टोरी, नीचे स्टोरी किसी ने चलाई, और वो स्टोरी बाखूबी एकदम सेम अप टू डेट 9 मिनट की पूरी उन्होंने एक्सप्लेन, उसे बताया गया पूरी एकदम डिट्टो,
ओके। वो हमारी स्टोरी थी, उन्होंने देखी होगी, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। ये बहुत बड़ी हमारे लिए मान की बात मतलब है। एक प्राउड वाली फील प्राउड है, आती है बहुत कि बहुत प्राउड है। कि इतने जाने माने महाराज हो गए और हो गए, वो हमारी स्टोरी से देख के मतलब उन तक भी हमारी हाँ हाँ, स्टोरी स्टोरी पहुंच पहुंची। रही है। अब बताइए सर, इससे बड़ा अवार्ड क्या सही है। अब हो? अवार्ड की बात कर ही रहे हैं, तो अगर मैं अवार्ड की बात करने जाऊं तो जी आपको जी। एस्टिमेटेडली अभी तक कितने अवार्ड मिले होंगे और कौन से अवार्ड मिले? और कभी अवार्ड मिलने के बाद घमंड आया है कि हाँ यार छोड़, अब हम छोटे मोटे आदमी नहीं है, अब हमको अच्छे खासे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो बोले कोई भी आए तो भाव नहीं देना, हम अवार्ड विनर है, तुम क्यों हो? भैया पहले स्टार्टिंग यही कर देता हूँ मैं, घमंड वाली। हमारा जो डायरेक्टर है ना, हाँ। उसमें घमंड इतना था भाई। ध्रुव पांडव, हाँ। खुल के बोल रहा हूँ नाम, हाँ। ये घमंड। हाँ। और वो घमंड तोड़ने वाली मूवियां बनानी हमें यार। समझ रहे हो? हाँ। मतलब इतना सारा घमंडी बंदा और उसके साथ भाई मेरे को घमंड तोड़ने वाली मूवी बनानी। अब आप बताओ कैसे? चैलेंजिंग टास्क। हाँ, यशराज जो आज इतने बड़े ब्रांड है ना हाँ। सर, मैं उनके पास जाऊंगा तो कैसे वो बिहेव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हाँ। डेफिनेटली। और नहीं, ऐसा नहीं घमंड से बात करेंगे भाई, एक हमारे को नहीं जानते, हम उस लेवल के लोग नहीं है हाँ। भाई। वो दूसरा है भाई। उसके पास मैं गया, कौन छे आज नती मड़े, है ना भाई, फोन कर रहा भाई। और जब स्टोरी सुनाई तो सर वो उस लेवल में बंदा है और उसको घमंड तोड़ने वाली मूवी बनानी है। वही प्रमोशन, स्टार्टिंग वहीं से होती है। हाँ। प्रमोशन, हाँ। जो एक बहुत अमीर दोस्त होता है, हाँ। घमंड दिखा रहा था, बताओ यार, उसी बंदे से बनवानी है, क्योंकि उसमें कला थी, हाँ। डायरेक्शन का, कैमरे का, हर चीज की उसके नॉलेज है। और मैंने सोचा इसी से बनवानी है। मैंने कई महीने तक वेट की और शूट करने के दिक्कतें बहुत आई। एक जगह तो हमने पूरा ताम झाम, सब मजा ही नहीं आया उसको। आज की डेट में सर वो बंदा ध्रुव, समझ लो डाउन टू अर्थ बंदा बन चुका है। उससे पूछो कि घमंड क्या होता है, तो बोला इसका नाम क्या है। आए दिन वो सेवा करता है बोले काफी सारी। घमंड किस नाम की चिड़िया है? हाँ सर, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा है कि हम ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो सर अगर हम ही घमंड करने बैठे तो फिर काम हो गया। Correct. और कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो हमारी टीम है वो कहीं ना कहीं अपना जीवन भी उनका बेटर हो, तो क्वालिटी बेटर बनती है। तो मेरी कोशिश रहती है। तो अगर अवार्ड का बात करने जाए तो अभी तक में आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं और कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? हमें ना अवार्ड सर इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। पहले वाली जो मूवियाँ थी ना हमारी, हमें अवार्ड का तो पता ही नहीं क्या होता है, और हमें हमारे थॉट में भी नहीं थे कि अवार्ड में हमें जाना है ना, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। हमारी मूवी पहली सरदार नहीं सरदार जी, फिर उसके बाद हमने बनाई कपड़ा नहीं सिर का ताज, काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी वायरल, मतलब 500 मिलियन लोगों ने देखी, हमें पहचान मिली। प्रमोशन हमारी लगभग 1000 मिलियन लोगों ने देखी है। ओके। जो आप बोल रहे हैं हाँ। जो बाबा तक पहुंच चुकी है, तो डेफिनेटली वो वाया वाया पहुंची है। उसके बाद सर हमें लगा कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हो गए वायरल, क्योंकि अब तो बहुत सारे फेसबुक में पता आपको कंटेंट है कि आप किसी का कोई कंटेंट नहीं डाल सकते। तो फिर मैंने बोला यार अब हम ना इतना कुछ कर चुके हैं, अब हम अवार्ड की तरफ चलते हैं। तो पुरानी मूवियाँ जो हमारी थी, प्रमोशन, डिप्रेशन, चीटी मोशन, तो ये सब हमने अवार्ड में डाली। तो ऑफिशियली सिलेक्शन होना चालू हो गई, बोलते हैं ना ऑफिशियल सेलेक्ट हो गई, बट अवार्ड नहीं मिला। मतलब अवार्ड कैसे मिलता है भाई? तो वो बोलता है सेटिंग से मिलता है अवार्ड, अगर आपकी पहचान है, ये है वो है। तो मैं सेटिंग से मिलता है, लेकिन ऐसे तो आम लोगों को मिल रहा है, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो फिर हमने रैंडम फिर डाली मैंने, और फिर मैंने डिप्रेशन मूवी हमने बनाई, जिसमें कुणाल भाटिया जी ने अच्छा रोल किया, अवार्ड मिलना चालू हो गया भाई। तो अभी तक सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसमें मिले हैं और कहाँ कहाँ मिले? कौन सी मूवी को सबसे ज्यादा अवार्ड? सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं डिप्रेशन, और अभी एट प्रेजेंट मिले ही जा रहे हैं, मिले ही जा रहे हैं, मिले ही जा रहे हैं, वो है बाज। हाँ। आप समझ लीजिए इंटरनेशनल अवार्ड, हाँ। दुबई, लॉस एंजलिस, LA, US में, कैलिफोर्निया, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मलेशिया, दुबई में मिल चुका है, आबू धाबी, और मतलब मेरे को अभी तक याद भी नहीं आ रहा। इंडिया तो खैर है ही, बहुत नाम बताने वाला हूँ, आउट ऑफ कंट्री तो बहुत आ चुके हैं। और इंडिया में सर अभी हमें पिछले साल जो टॉप 100 में हम दादा साहेब फाल्के, जो कि इंडिया का ऑस्कर बोलते हैं, उसमें हम टॉप 100 में थे, विनर, टॉप 100 विनर है। और इस साल भी परमात्मा ने चाहा
सबकी दुआ रही, हम्म, तो हो सकता है उसमें भी हमें मिले दादा साहब फाल्के। सीने ड्रीम मुंबई पीवीआर आइनॉक्स में, वहाँ पे स्क्रीनिंग भी हुई है ना, अभी राजस्थान में भी होने वाली है। ओके। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बठिंडा में हम सेकंड विनर रहे, हम्म, बठिंडा फिल्म फेस्टिवल पंजाब में। फिर हम कोलकाता में रहे विनर, और फिर हम नवादा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे अभी तक अवार्ड नहीं। मुंबई में तो हमको 3 से 4 बार मिल चुके हैं अलग अलग फेस्टिवल में। अनूप जोलाटा जी का है, हाँ, उनका मून वाइट फिल्म फेस्टिवल, और सूरत में भी एक हो चुके हैं, यहाँ पे भी सूरत मिंत्रा फिल्म फेस्टिवल, यहाँ भी हम अवार्डी हैं। ओके। मैं नाम लेने जाऊंगा तो मुझे भी याद नहीं हो रहा सर, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। मेरे हिसाब से अभी तक मुझे 35 या 40 अवार्ड्स मिल चुके हैं, और 30 अवार्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, 30। मतलब नियर अबाउट एक मूवी के ऊपर आपको 70 से 80 अवार्ड जैसे आराम से मिल चुके हैं अभी तक। हाँ, मतलब कंटिन्यू अभी तो इस साल में और मिलने वाले मतलब हैं। अभी और चालू है। हाँ जी, मिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ना क्या होता है ना, हम बात करते हैं कैसे ऑस्कर, हम्म, है ना। अरे भाई, बोलना आसान है, 10-10 साल लग जाती हैं ऑस्कर में जाने में, हम्म, है ना। बात घमंड की नहीं है सर, यह बात है आप लगे रहो, ठीक है। अब हम कई फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं तो कहीं हमको सेकंड मिलता है, कई जगह हमें मेंशन, स्पेशल ज्यूरी, ऐसे ऐसे अवार्ड उनकी कैटेगरी होती है, तो हमें सीखने को मिल रहा है, और प्रोफेशनल लोग मिल रहे हैं सबसे अवार्ड बड़ी के बात साथ। वही है। हाँ, अवार्ड के साथ सर हम विनर हो रहे हैं, सूरत का नाम भी ऊंचा हो रहा है, हमारी टीम भी मजबूत हो रही है, और इन फ्यूचर हमें आगे चांस मिल रही है कुछ करने की। तो अभी जैसे बोला कि मूवीज वगैरह ने आपने जितनी अभी तक बना रखी है उसमें से 3 मूवीज अभी सबसे ज्यादा हिट है, जी बास, प्रमोशन एंड डिप्रेशन, जी जी। ठीक है। ऐसी और कितनी मूवीज का अभी प्लान है आपका कि वो आप इन अपकमिंग टाइम रिलीज करने वाले हो, और थोड़ा सा अगर क्लू दे सको तो। सही बात है। देखिए, अब तो मजबूरी हो गई है, पहले तो शौक था, अब मजबूरी हो गई है बनाना। पता है क्यों? क्योंकि अब टीम बहुत मजबूत हो गई और लोग जुड़ना चाहते हैं। हम्म, मैं बार बार प्रोफेशनल लोग क्यों बोलता हूँ आपको बता दूं। क्या होता है ना कि बात ऐसा नहीं, मैं भी फ्रेशर हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ हम्म, कि भैया भाई 7-8 मूवी बना ली तो प्रोफेशनल बनता नहीं। मैं प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि क्या, उनसे सीखने को मिलता हम्म, है ना। मतलब सीखने को मिलता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनसे सीखने को मिलता है। तो अब क्या है, प्रोफेशनल लोग से हम जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ भी रहे हैं। और जैसे अब मनदीप, जो हमारे मेन, समझ लीजिए हमारी इस जो मूवीज़ हैं उनके पिलर है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर फिल्म के स्टार हैं, और वो ओके, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओके, अब आगे हमारे साथ मेघ पंडित जी, हम्म, जो उनके फादर बॉलीवुड में हैं, है ना, हम्म, तो हम उनसे सीख रहे हैं। तो अब मेरा विचार ये है कि जैसे जैसे ये क्लियर हो रहे रास्ते ना, तो शॉर्ट फिल्म तो सर एक जरिया है रास्ते का। हम आने वाले वक्त में अगर परमात्मा ने चाहा तो हम पैन इंडिया कुछ वेब सीरीज जरूर बनाने की कोशिश में हैं। ओके। बट अभी हम थोड़े से और हैं कि कुछ और शॉर्ट फिल्में हैं, कुछ अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, और बेटर लोग मिलेंगे। और बहुत जल्द हमने 2 शॉर्ट फिल्म तो अभी तैयारी, स्क्रिप्ट तैयार है, ओके, बहुत जल्द हम बस उसे शूट इम्प्लीमेंट करेंगे। करना बाकी है आप। जी, क्योंकि अब दबाव है सर, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, उन फेस्टिवल में तो हमें सबमिट करनी करनी है भाई, और करेक्ट। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। हाँ, हाँ, अब हमें फेस्टिवल में जाना है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो अवार्ड भी मिल सकते हैं, और अवार्ड मिलेंगे तो मजबूत होगी हमारी टीम। ऐसा नहीं कि नहीं अवार्ड मिले तो, क्योंकि जैसे जैसे आप समझ लो क्लास बढ़ती है ना, तो कंपटीशन बढ़ता है, और हाई ग्रेड में जाते हैं, तो और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी और ऐसे जैसे आपने 3-4 लोगों के नाम बोले, जी। वैसे में और ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ जो अभी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने आपको ये सेक्टर के अंदर ऊपर लाने में आपकी हेल्प की है? और कुछ एक जैसे आपने बताया मेघ पंडित, उनके फादर बॉलीवुड में हैं और है, ठीक है। तो ऐसे और कितने लोग हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है, जिन्होंने आपको गाइड किया हो और सपोर्ट किया हो? सर अभी सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करते हैं सर, वो हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं एट प्रेजेंट। मोस्टली आप समझ लीजिए पंजाब के अंदर उनकी हर मूवी, मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ में वो दिखते हैं। अगर आप बाई फेस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। और हमारी बाज मूवी में भी उनका स्पेशल थैंक्स लिखा हुआ है ना। 2, एक है गुरप्रीत सिंह जी, जिनके शायद 3 से 4 मिलियन उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने हमारी मूवी को प्रमोट किया, हाँ, हाँ, है ना, मतलब अपनी पेज में उन्होंने प्रमोट किया है। प्रमोट किया, हाँ, मतलब उनकी पेज में भी रन कर रही है।
गुरप्रीत सिंह जी, और दूसरे हैं सर अमृतपाल सिंह बिल्ला पाजी। ओके। बहुत बढ़िया एक्टर हैं सर, बहुत ही बढ़िया। मुझे कहीं तकलीफ आती है ना, मैं उनसे बेहिचक कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि सर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल है एकदम। तो वो मुझे हेल्प करते हैं आधी रात को। और साथ में सर आज इस मुकाम तक जो पहुंचा हूँ, मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं मनदीप बसरा, कुणाल भाटिया, ध्रुव पांडव, दिलप्रीत सिंह और मेघ पंडित, क्योंकि टीम बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि हर मूवी में वो सारे होंगे, पर जरूरत पड़ेगी ना सर, आधी रात को खड़े हैं। सूरत में क्या, और पंजाब में अब काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, बॉलीवुड के अब कई आर्टिस्ट है जो कि हम आराम से उनके साथ अब काम कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे कौन से आर्टिस्ट है जो अभी आपके हाल फिलहाल टच में है? टच में तो मैंने बताया ना, एक अभी और है हमारे बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं सिमरपाल सिंह, जो कि चंडीगढ़ से हैं। मेरी भी इच्छा है, उनकी भी इच्छा है ना। और हरजीत सिंह ओबरा है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने एनिमल देखी होगी, हाँ। उसमें है केपी सिंह, ओके। कंवलप्रीत सिंह नाम है, केपी। हाँ। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है ना। उनका भी सीरियल भी चल रहा है जी पंजाबी में, है ना। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। मैं अभी उनको फ़ोन करूं, आराम से बात भी हो जाएगी, उठा भी लेगा। वो मुझे अभी गाइड कर रहे हैं एक आध डायरेक्टर के साथ कि इनसे भी आप काम कर सकते हो, हाँ। है ना। और एक टाइम था कि मतलब हमें करना था, पर हो नहीं पाया, क्योंकि आज उनका लेवल बहुत बड़ा है और परमात्मा चाहे और आगे बढ़े। मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे आज सर, है पहचान। हम उसका मिस यूज़ नहीं करना चाहते, हम उनसे हेल्प लेना चाहें तो हम ले लेते हैं, आराम से मिल जाता ओके। तो आज का एपिसोड जो है, ठीक है, उसको अपने यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जी गया जी है। जी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे, इसको सेकंड एपिसोड में कन्वर्ट करके कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंधी बातें अभी भी अपने करे कंटिन्यू कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं सर। ठीक है, बट एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि आपका मिशन और विजन वो क्या है आने वाले 5 साल के लिए, और दूसरा कि ऐसा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप व्यूअर्स को अगर लाइफ के लिए कुछ गाइड करना चाहो तो वो क्या होगा? देखिए, आने वाला जो मेरा, बोलते हैं ना, बोले सपने बताने नहीं चाहिए, पर सर सपने देख तो सकते हैं ना वो भी बराबर। आंखें खोल के, ये नहीं हाँ। सोए सोए घर पे। हाँ भाई, नहीं, रात को सोए करना पड़ेगा। सपने आ गए, वो याद भी नहीं है क्या देखा था। सपने तो सर आंख खोल के देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको पूरे करने हैं, और सपने सपने देखने का हक सबको है। पूरे किसके होते हैं, ये उसकी रहमत भी है, क्योंकि मैं हर बात पे परमात्मा का नाम लेता हूँ, क्योंकि उसकी मौजूदगी है तभी हम कर सकते हैं सर, करेक्ट। है ना। हर चीज़ अगर हम चाहे तो नहीं कर सकते। हम उनके सामने अरदास करते हैं, आप प्रेयर बोलते हैं, अरदास करते हैं, अगर वाहिगुरु जी ने चाहा तो वो पूरा हो जाता है। तो आने वाला जो सर हमारा विज़न है, मैंने आपको पहले इस बता चुका हूँ कि मेरा है कि एक ऐसी स्टोरी जिससे देखे लोग, उसे लगे ये खुद की स्टोरी है, उनकी खुद की स्टोरी है, जो कि हम 10 मिनट में बना रहे हैं सर। वो मेरी इच्छा है कि उसको मैं 5 या 7 एपिसोड में, जैसे कि वेब सीरीज, घंटे घंटे भर के एपिसोड 5 से 7 घंटे के हाँ अंदर हाँ फिर दिखा के दे। हाँ, मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम ऐसे में जाने यस का यस प्लान है? यस यस। ओके, ये मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा भाई, मैंने बोल दिया तो मैं आ रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं है, पर जस्ट सर प्लान है। प्लान है। और ये रास्ता अगर हम ऐसे चले तो डेफिनेटली हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज हैं कुछ। और सर क्या होगा ना, सीखते सीखते बंदा पहुँच जाता है। क्योंकि जब 2013 में चालू की थी, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो परमात्मा ने चाहा तो आगे भी जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि मतलब जंप कंटिन्यूअसली तो मिलते ही रहेंगे हाँ जी, लाइफ के अंदर सोनू शर्मा, अपॉर्चुनिटीज। सोनू शर्मा जी को मैं फॉलो भी करता हूँ। उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बोल के अपन खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप स्टेशन पे जाओगे तो आपको जाना है, आप राजस्थान के हो ना, तो जाना है आपको जैसलमेर जाना है ना। कि वहाँ जाके बोलोगे तो सही ना, कि भैया कहाँ जाना है, अमृतसर जाना है, कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, बोलना तो पड़ेगा ना। तो टिकट कहाँ वैसे से मैं भी मिलेगी? बोल रहा हूँ भाई जब तक बताओगे नहीं तो टिकट मिलेगी कहाँ हाँ, से? तो हम बता रहे हैं कि परमात्मा ने चाहा तो पूरी हो जाएगी, बताना तो पड़ेगा। करेक्ट। और व्यूअर्स को अगर जैसे आपने लाइफ में जो चैलेंजेस फेस किए, और जैसे अभी की नई जनरेशन में हमने बात की थी कि आज की जनरेशन के अंदर स्ट्रगल नामक वर्ड वो सुनना पसंद नहीं है जी, तो आज के अगर यूथ को गाइड करना हो तो आप ऐसे फाइनल कंक्लूडिंग कि आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे और क्या मैसेज पास ऑन करना चाहोगे? शायद मुझे नहीं पता मैं ये जवाब सही दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, या उन तक समझ आए या ना आए। भैया आज का युद्ध है ना भैया,
उनको चाहिए शॉर्टकट। हम्म, हर बंदे को शॉर्टकट, क्योंकि क्या ना भैया, शेयर बाजार से लेके, है ना, आज की डेट में सर मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैंने बताई, तो जब बताई तब पता चला, ठीक है। बट एट प्रेजेंट मैं अभी जिस लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ ना सर, उन्हें ऑन द स्पॉट वो चाहिए, या जिस लाइफस्टाइल में कोई व्यक्ति आज है और ऑन द स्पॉट उन्हें चाहिए, वो चाहिए। नहीं मिले ना तो बंदा बेचैन हो जाता है, हड़बड़ा जाता है बेचैन, वो। हड़बड़ाना नहीं। आपको नहीं मिला, वापस कोशिश करो, है ना, बट एक लक्ष्य पे कायम रहो कि Correct, मुझे इस पे, क्योंकि क्या होता है ना सर, हर चीज में कंपटीशन है। correct, किसी भी चीज में चले जाओ, जिस फील्ड में जाना है कंपटीशन है, तो पेशेंस, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, correct, और भरोसा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वाकई में जीतना है तो माँ बाप का आशीर्वाद, correct, क्योंकि वो अगर सिर पे है ना, आपको कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा सर। कोई नहीं चाहेगा कि आप उस बुलंदियों में पहुंचे सिवाय आपके माँ बाप के। आप अपनी दिल की बात अपने माँ बाप को बोल सकते हो, वो सही गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी। हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप और ये इंग्लिश इंग्लिश नहीं देखी होगी, बट सर दुनिया दुनिया देखी, देखी। वो बराबर है, दुनिया देखी है। तो आप उनका सहारा लें, उनसे पूछें, और परमात्मा से अरदास करें, प्रेयर करें, डेफिनेटली आपको वो जगह मिलेगी। पेशेंस रखें, क्योंकि भैया हर किसी को बोलते हैं कि 2 रुपये लगाओ और 2000 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ लो पेशेंस है सर। नहीं तो अगर इतनी डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, तो फिर हर बंदा करोड़पति होता। करेक्ट, मेहनत तो फिर कोई करता ही नहीं, मेहनत तो हर बंदा कर रहा है सर, चाहे एक जोमेटो वाला भी हो, एक डिलीवरी बॉय वाला हो। आप घर बैठ के उनसे आप जो चीज़ें मंगवा रहे हो, तो फिर आपको भी तो नोट कमाने के लिए सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बराबर, आप पैसा देके उनको अपने तक पहुंचा बला रहे हो। अभी हम कॉल करते हैं, किसी को भी अपन बुला लेते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे साधन हैं सर। वो पैसा कमाना तो हमें भी मेहनत करनी है, तो मेहनत करते रहें ईमानदारी से, आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। सो थैंक यू चरणपाल सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, क्योंकि बातें तो और करनी थी, लेकिन बोलते ना, जैसे हमने बात किया कि लोगों को 1 मिनट की सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रदर देन एक एक 1.5 घंटे का, तो ट्राई करेंगे कि एक नया पॉडकास्ट करें, एक नया एपिसोड रिलीज करें, जिसके अंदर थोड़ा सा और डीपली बात करें, और थोड़े से बोलते ना मज़ेदार किस्से सुने, थोड़े से दुखी यादें फिर से जमा करें। तो थैंक यू कि विवेक आपने जी, हमें एक और बात बोल रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ऐसे लग रहा है कि हम कोई मूवी की स्टोरी लिख रहे हैं, हाँ, कोई मूवी की स्टोरी पे डिस्कस कर रहे हैं। हम ऐसे डिस्कस करते हैं, हाँ, सेम ऐसे ही। तो वैसे जैसे अभी अपन ने पूरी ये पॉडकास्ट बोलते हैं ना इसे, हाँ, हाँ, पॉडकास्ट किया, तो वैसे ही लग रहा है कि हम कोई स्टोरी को देख रहे हैं। जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, तो अपन ने कोई स्टोरी देख रहे हैं, कोई मूवी की स्टोरी हम लिख रहे हैं, या हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। वैसा अभी हमारे साथ हुआ। कोई नहीं होगा तो एक साथ में मिलके अपने भी मूवी रिलीज कर देंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। फिर से हम लाएंगे चरणपाल सर के साथ, फिर से कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो सुनेंगे, और जल्दी और भी बहुत से इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हाँ, पॉडकास्ट पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।